हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस और जीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे और करंट अफेयर के हम अलग से वीडियो एक सप्ताह में एक वीडियो डाल रहे हैं। आपको पता ही है कि जीके, जीएस सभी विषयों का संकलन होता है। इसमें सभी इतिहास यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल, इसमें अर्थशास्त्र, इसमें आपके स्पोर्ट्स के जो कि खेल कूद संबंधी क्वेश्चन हैं, आपकी सभी साइंस के इसमें जो कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, आपको तो डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स है, ये सभी क्वेश्चनों को संकलन जीके जीएस में होता है। तो आने वाली सभी परीक्षा के लिए आपको स्पेशली एसएससी की जो कि सीजीएल परीक्षा, एमटीएस हवलदार है, आपको जीडीए, सीपीयू है, सीएचएसएल है, ऐसे सभी परीक्षा, एनडीए, सीडीएस है, आपकी पुलिस है, आपकी डिफेंस है, आपकी रेलवे है, बैंक है, आपकी स्टेट की सभी सर्विसेज है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। यानी भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई बना। हमने क्वेश्चन बताया था कि भारत में जो ट्रेन कब चली, तो भारत में 1853 में पहली ट्रेन चली थी। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी कोलकाता और डी मनाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। यानी भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल जो गार्डन है वो है कोलकाता में। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की लौह महिला किससे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मार्गरेट थैचर, बी एलिजाबेथ प्रथम, सी एलिजाबेथ द्वितीय, डी में से कोई नहीं। कितने बच्चे जो पोल्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको ज़रूर मालूम पड़ता है कि जो आयरन लेडी किसको कहा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी मार्गरेट थैचर जो कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि राजीव युवा विकास संस्थान का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ताप के परिवर्तन से, बी मुद्रा के प्रचलन से, सी मुद्रा के परिवर्तन से और डी मुद्रा के वित्तीय नियमन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी इज द राइट आंसर। यानी ग्रेशम का जो नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 12 जनवरी, बी 18 फरवरी और सी 23 अप्रैल और डी इसका 29 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी इंडोनेशिया और डी श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो है इंडोनेशिया। किसी समय ये पूरा हिंदू राष्ट्र था जो कि इंडोनेशिया, अब ये जो कि पूरा मुस्लिम देश हो गया है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से जो कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा जो कि मुस्लिम देश है, इसमें 28 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो बंगाल के थे, जिन्होंने जनगण मन हमारा जो कि राष्ट्रगान लिखा था, ये तो सिंपली बात है। लेकिन सन याद नहीं रहती कब मिला था, ये आपको इसमें क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन है ए 1910, बी 1912, सी 1913 और डी 1915।
तो कब मिला था जो कि नोबेल पुरस्कार जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को? आपको जो कुछ अनुमान हो तो हमारे लिए कमेंट करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि बजट पूर्व जो आर्थिक समीक्षा को लोकसभा में जिसको पेश किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? आपका क्वेश्चन है ए लाल, बी हरा, सी काला और डी पीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। यानी जो काला रंग है सभी रंगों को अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देख लो आप, इसमें हिस्ट्री क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी क्वेश्चन आ गए, ये साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश संख्या होगी निर्धारित ये संसद, जो कोई भी नियम कानून संसद बनाती है। तो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन जो संख्या के जो निर्धारण वो करती है संसद। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है कपिल मुनि, बी पतंजलि, सी वल्लभाचार्य और डी शंकराचार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किंग जॉर्ज प्रथम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपका क्वेश्चन है ए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉरेन जो वारेन हेस्टिंग और डी लॉर्ड डफरिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी जॉर्ज प्रथम जो वहाँ के राजा थे इंग्लैंड के, जब वो भारत आए तो उस समय यहाँ के जो भारत में जो वायसराय थे वो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसका ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा देश की राजधानी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मैड्रिड, बी ब्यूनस आयर्स, सी हैमिल्टन और डी सेंटियागो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी बरमूडा देश की जो राजधानी है वो हैमिल्टन। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा देश की राजधानी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हवाना, बी ब्यूनस आयर्स, सी परामारिबो और डी सेंटियागो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी क्यूबा देश की राजधानी वो है हवाना। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 16 दिसंबर, बी 10 दिसंबर और सी 21 मार्च और डी 18 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि विश्व विरासत दिवस है जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 449, बी 339, सी 269 और डी 562। तो कितने बच्चों तो गैस लगा लिया होगा, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय प्रथम जो कि होम मिनिस्टर गृह मंत्री थे, तो उन रजवाड़ों को सबको जो कि अलग अलग चल रहे थे, कितने स्वतंत्रता की प्राप्त कर रहे थे, कोई पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, तो सबको जो कि इन्हें एकत्रित किया वो संख्या आपको निश्चित ही याद होगी। तो इसका डी इज द राइट आंसर। तो ये जो रजवाड़ों की संख्या थी 562। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको अनुच्छेद आपातकाल जब लगाते हैं तो कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 329, बी अनुच्छेद 352 और सी अनुच्छेद 331 और डी अनुच्छेद 338। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी,
यानी कि जो किसी परिस्थिति में, युद्धकालीन परिस्थिति में, तो उस समय जो आपातकाल लगा जाता है, इमरजेंसी, तो उसको अनुच्छेद को 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। राज्य प्रशासन कब लगता है? 356, अनुच्छेद 356 में है वो धारा। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और आप हमको कमेंट में बताइए कि संविधान में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो कि प्रश्न है, तो आप कितने, हमारे जो कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, तो ये हमारे लिए कमेंट में आप इसको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा ऋण के लिए गारंटी फंड योजना कब शुरू की गई थी? मैंने आपको बताया था कि कब डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी किस तारीख को हुई थी, आपको उज्ज्वला योजना किस तारीख को लागू हुई थी। ये जो भारत सरकार द्वारा जो कितनी योजनाएं नई नई चालू की गई, तो इनकी डेट जरूर याद करके जाए परीक्षा से पहले। और स्पोर्ट्स को बताया था कि स्पोर्ट्स से कौन सा टूर्नामेंट किसका, कितना लेडीज़ को अलग से टूर्नामेंट का नाम है, वही टूर्नामेंट बैडमिंटन का, कई फुटबॉल के, कई क्रिकेट के, तो उनको सबको, आपको टेनिस के हैं, सबको याद कर जाना, ये निश्चित परीक्षा के। और हम कितने क्वेश्चनों को सब क्लियर कर रहे हैं। तो जो शिक्षा ऋण के लिए जो गारंटी फंड योजना, वो आपका ऑप्शन है ए 23 अप्रैल 2018, बी 19 अगस्त 2016 और सी जून जो कि 2015 और डी 1 अप्रैल 2009। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज द राइट आंसर। तो डी 1 अप्रैल 2009, इसको आपको आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन है डगलस एंजल बट, बी मार्कोनी, सी मैडम क्यूरी और डी मार्टिन कूपर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। यानी जो माउस की खोज की थी वो है डगलस एंजल बट। और इसमें जो मैडम क्यूरी है, इनके ये जो कि अकेली फिजिक्स की ऐसी वो हैं, ये पति पत्नी दोनों वैज्ञानिक थे और भौतिक विज्ञान में दोनों को नोबेल पुरस्कार, और जो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये बात, क्वेश्चन याद रखने की बात है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया? तो आपका ऑप्शन है ए कराची, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी लाहौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की वो है लाहौर के अधिवेशन में। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए बेसबॉल, बी घुड़दौड़, सी खो खो और डी तैराकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी, यानी बटरफ्लाई। तो ये अलग अलग तैराकी की जो सिस्टम अलग होता है, तो वो है उसमें तैराकी में जो बटरफ्लाई शब्द का उपयोग होता है। एक तरह का तैरने का तरीका है बटरफ्लाई। और मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी जो अमेरिका के, जो कि फेलिप्स, माइकल फेलिप्स, वो अमेरिका के, और वो तैराकी के खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा ओलंपिक में स्वर्ण पदक उन्होंने जीते हैं। तो इस बात क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा भी आपके लिए और क्वेश्चनों की जानकारी दे रहा हूँ, जिससे कि आप परीक्षा में निश्चित रूप से उन क्वेश्चनों को आते हैं अटेंड करके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30 और सी अनुच्छेद 58 और डी अनुच्छेद 78। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी कि ये जो कि अनुच्छेद 58 में बताया गया है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? आपका ऑप्शन ए फ्रांस, बी चीन, सी अमेरिका और डी कनाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि समुद्रों की जो रानी वो फ्रांस। ये फ्रांस और इंग्लैंड ये चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो ये व्यक्ति आपको बता दिया, तो किस विषय के लिए दिया गया, अब ये आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार मैं बता दूं कि ये पहले स्टार्टिंग में जो कि अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो कि स्विट्जरलैंड सरकार को एक ट्रस्ट के रूप में दान कर दी,
और उनकी संपत्ति से ये पहले 5 क्षेत्रों में मिलता था। एक चिकित्सा के जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, और एक शांति के क्षेत्र में और एक लेखन क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये बाद में शुरू हुआ है। तो 6 क्षेत्रों में ये विश्व का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। तो किस विषय के लिए अपने जो कि इंडिया में, आपको ऑप्शन ए चिकित्सा, बी अर्थशास्त्र और सी शांति और डी साहित्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि अर्थशास्त्र के लिए। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? आपको ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद और डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि राज्यसभा। और जो लोअर हाउस है वो होती है लोकसभा, और इनका लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल और राज्यसभा का होता है 6 साल कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका ऑप्शन है ए पवित्र गाय, बी बकरी, सी घोड़ा और डी सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। जो नेपाल देश का जो राष्ट्रीय पशु वो पवित्र गाय है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है? आपका ऑप्शन है टिन, तांबा, सीसा और तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि टिन, तांबा और सीसा, जो तीनों का मिश्र धातु जो को होता है, ये फ्यूज का तार है जो। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है शतरंज, बी भारोत्तोलन, सी तैराकी और डी मुक्केबाजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कन्नम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के लिए इनका खेल संबंध है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? मैं बताया आपको योजना के सबको याद कर लेना। तो आपको जो ऑप्शन है 23 अप्रैल 2018, 19 अगस्त 2016, जून 2015 और 1 अप्रैल 2009। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि जून 2015 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इस प्रकार आपके जी के GS के 30 क्वेश्चन हमने वीडियो में बताए। हमने आपको ये, आप निश्चित ही परीक्षा से पहले इनको रिवाइज करके जाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हम जी के GS ही नहीं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी अपने चैनल पर बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सुझाव हो तो वो आपको कमेंट कर सकते हैं, आपका जो सजेशन हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।